और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड में फिर टल सकता है निकाय चुनाव। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग की अनुशंसा विभाग ने लौटाई। नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट कराने का सुझाव दिया था। जनवरी में हाई कोर्ट ने दिया था निकाय चुनाव कराने का आदेश। अब ट्रिपल टेस्ट और निकाय चुनाव का अध्ययन करने 19 जून को टीम जाएगी बिहार। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की अनुशंसा की गई थी। राज्य पिछड़ा आयोग का मानना है कि पिछड़ों की संख्या जानने के लिए जातीय गणना बहुत ही जरूरी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, देखिए झारखंड में निकाय चुनाव जो है वो लगातार टलते जा रहा है। पिछले 8 सालों से अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव नहीं हुआ। अगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा है तो जो पार्षद है वो नहीं चुने जाएंगे, जिसकी वजह से जो विकास कार्य है उसमें जो गति है वो नहीं देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय हमारे लिए बनते जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस की जाती है। और अभी तक जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर हो रही है देरी, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं टिप्पणी की थी और उन्होंने निर्देश दिया था कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इसकी चुनाव करा लिए जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं पूरे राज्य की, अभी तक जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। पिछड़ा आयोग के गठन की चर्चा जब होती थी तब कहा जा रहा था कि पिछड़ा आयोग का गठन नहीं किया गया है, और अब जाकर जब पिछड़ा आयोग का गठन कर लिया गया, अध्यक्ष को मनोनीत कर लिया गया, इसके बावजूद भी जब देर हो रही है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब एक बार फिर से इसकी तैयारी की जा रही है कि कैसे इस पर असली जामा पहनाया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है। टीम जरूर जाएगी, तमाम राज्यों में जाकर दौरा करने की बात कही जा रही है। 19 तारीख को बिहार का दौरा होगा और उसके बाद से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद से आगे की तैयारी जरूर की जा सकेगी। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विकास के कार्य में कहीं ना कहीं बाधा होती नजर आती है। जी, क्योंकि देखिए राकेश जी, ज्यादातर जो आम जनता है उन्हें सड़क, बिजली, पानी और व्यवस्थाओं से ही मतलब होता है। चुनाव की बात, हम निकाय चुनाव की बात करें, चाहे हम किसी भी चुनाव की बात करें, ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं वो जनहित से जुड़े हुए होते हैं। और अभी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, जब हम जनता के बीच जा रहे थे तो ज्यादातर लोगों को जो समस्याएं थी वो सड़क की समस्याएं और बिजली की समस्याएं थी। उसके बाद भी तस्वीरें ये देखने को मिली, जैसे कि आपने कहा कि बिहार में अभी इसको लेकर टीम जाएगी, उसके बाद से वहां पे भी कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरी चर्चा होगी। लेकिन कितना अहम हो जाता है निकाय चुनाव, क्योंकि देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि का होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सीधे आप अधिकारी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि नगर निगम अगर बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अगर पार्षद नहीं रहेंगे, क्योंकि आम जनता जो है वो उनसे जुड़ती है, उन्हें वोट देती है, उन्हें जिताती है। तो कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है वो बहुत अहम कहीं ना कहीं होते हैं अगर हम बात करें तो। देखिए, कई इलाकों में खास करके निकाय चुनाव होने के बाद से लगातार ये माना जाता है कि जो छोटी योजनाएं होती हैं, जो मोहल्लों की योजनाएं होती हैं, गांव की तरफ की जो योजनाएं होती हैं, इन सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं जो बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए इन सारे जनप्रतिनिधियों की जरूरत महसूस होती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर निकाय चुनाव होंगे तो आने वाले समय में गाँव के विकास की बातचीत की जाए, मोहल्लों के विकास की भी बातचीत की जाए, बुनियादी सुविधाओं की बातचीत की जाए, ये सारी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ पाएगी। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अगर निकाय चुनाव हो जाएंगे तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे आम जनता को सही चीजें मिल पाएंगी और सही तरीके से विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो अभी फिलहाल ये चर्चा जरूर चल रही है, सवाल कई खड़े हैं। राजनीतिक दल के लोग भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं कि किस तरीके से इसका चुनाव होना है और आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से कारगर तरीके से लागू किया जाए। इन सारे विषयों पर चर्चा चल रही है। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो चुनाव की सुगबुगाहट जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसे अंतिम जामा पहनाने के लिए कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और हो सकता है कि इस दिशा में सरकार अगर चाहेगी तभी ये सारी चीजें दुरुस्त होकर आगे बढ़ पाएंगी। जी, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जहां निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग की अनुशंसा विभाग ने लौटाई है। नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट कराने का सुझाव दिया है। जनवरी में ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन अगर झारखंड की अगर बात करें तो पिछले 8 सालों से आपको बता दें कि झारखंड में निकाय चुनाव